कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 36/100। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ये जितने पार्ट है उनको सॉल्व करना है और उनको और बताना है हमें कि जो इनके डेसिमल एक्सपेंशन है या एक्सप्रेशन है वो कौन से हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में 36/100 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.36 आफ्टर डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, मीन्स कि 30/100 यह है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा 1/11। तो 1/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.9090। ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें क्या है, इसमें ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका टर्मिनेट नहीं हो रहा है और 9090 क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है 4:1/8। थर्ड पार्ट है 4:1/8 विच मीन्स 33/8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.125। यहाँ पे आके ये एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। तो ये किस काइंड का है, ये है टर्मिनेटिंग। ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में 3/13 है। 3/13 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.230769 एंड सो ऑन। मीन्स कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसमें कोई भी नंबर्स क्या है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका काइंड हुआ, ये किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें 2/11 दिया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1818। ठीक है, सो ऑन। इसमें टर्मिनेशन नहीं हो रहा है और रिपीटेशन है 1 और 8 का। तो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, हमारा लास्ट जो पार्ट था वो था 329/400। 329/400 हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8225 और यहाँ पे आके टर्मिनेशन हो रहा है। तो ये है टर्मिनेटिंग टाइप का एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज दिस मच, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7 till 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ सो हाउ। तो क्वेश्चन में है कि हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और हमें ये 2/7, 3/7, 4, 5, 6/7 तक हमें प्रिडिक्ट करना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे। हमें विदाउट सॉल्यूशन के ऐसे प्रिडिक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमें 1/7 का
एक्सपेंशन पता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 का एक्सपेंशन दिया हुआ है हमें 0.14285 और ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक होती है कि अगर हमें 1/7 पता है और 2/7 हमें निकालना है, तो इसमें क्या है, ये 2/7 2 इंटू 1/7 ही तो है, 1/7 का डबल है, तो हम इसमें 2 से इंटू कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 5714, ठीक है, ये भी रिकरिंग होगा। 3/7 भी क्या होगा, 3 इंटू 1/7 का, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आएगा हमारा 0.42851, ये भी रिपीटिंग होगा। इसी तरह से हम 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.571428, ये भी रिकरिंग होगा। 5/7 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 का जो एक्सपेंशन है, तो ये हमारा आएगा 0.714285, ये भी रिपीटिंग होगा। एंड इसी तरह से हम 6/7 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। 6/7 का आएगा 0.857142, ये सारे रिकरिंग होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और हमें इनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला है 0.6 एंड 6 के ऊपर बार है, 0.6 का बार है, मीन्स कि 6 जो है वो रिपीटिंग नंबर है, मीन्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि 0.6 है क्या एक्चुअली, तो हम इसको मानेंगे कि x है, ये मीन्स x की वैल्यू है 0.6 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर केवल एक ही नंबर के ऊपर बार है यहाँ पे, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666, हम 4 टाइम्स ले लेते हैं, फिर ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 6.666, ठीक है। 10x इज इक्वल टू, अब 6.666 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 6 प्लस ये कितना था x, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम x को इधर लाएंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 9x इज इक्वल टू 6, x हो जाएगा 6/9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, मीन्स अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो भी इसका आंसर 0.666 ही आएगा, ठीक है, मीन्स कि हमारा जो x की वैल्यू है वो करेक्ट है। तो हमें p/q के फॉर्म में लिखना था 0.666 को, तो हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया, मीन्स p/q का फॉर्म्स का क्या होगा 2/3 एंड इसका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट था हमारा, सेकेंड पार्ट है 0.47, ठीक है, और 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हुआ ये 0.47777 मीन्स 7 जो है वो रिपीट हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, मीन्स कि हम इसको x के इक्वल मान लेंगे 0.4777, ठीक है। फिर हम अब देखिए एक ही नंबर के ऊपर बार है यहाँ पे, तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 4.777। अब 10x, अब इसको हम और एक्सपेंड कर दे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4.3 प्लस, मीन्स कि हम अगर 4.777 है तो ये 4.3 प्लस 0.4777 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये x ही है हमारा, तो हम इसको यहाँ पे x लिख सकते हैं, 4.3 प्लस x। फिर हम इस x को यहाँ पे लाएंगे, 10x से माइनस करेंगे उसको, इधर आ जाएगा 4.3, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.3 बाय 9। तो इसका p बाय q फॉर्म क्या आया, 43/90, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 0.001 का बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है नंबर 0.001 001 एंड सो ऑन, मीन्स कि 001 है, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब एक नंबर पे बार लगा हो, अगर 2 नंबर्स पे बार लगा है तो 100 से, 3 नंबर्स पे लगा है तो हम 1000 से करेंगे। अब हम यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001001, ठीक है। अब देखिए, अब हम फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको हम x लिख सकते हैं, 1 हटा दिया हमने और 0.001001 क्या था, x था, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इस x को 1000 के पास लाएंगे तो ये माइनस होके आएगा 999, ठीक है। 999 इज x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 1/999, ठीक है। ये इसका p बाय q फॉर्म है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p बाय q। तो हम इसमें सेम जैसे ऊपर के वैसे ही करेंगे, हम इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ये हमारा 0.9999 है, ठीक है। तो इसको हम x के इक्वल मान लेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है 9, तो हम क्या करेंगे, 10 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 कर दिया, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.999। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 9 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 0.999 क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 और x हो जाएगा 9/9 विच इज़ 1। तो इसका आंसर आया 1, और p बाय q के फॉर्म में लिखना हो तो हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ठीक है, मीन्स हमें 1/17 में लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है और बताना है कि कितने नंबर्स जो हैं, कितने डिजिट्स जो हैं इसमें रिपीट हो रहे हैं. तो इसमें सिंपली डिवीजन करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 का हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे. तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे. 17 5 ज़ा 85, ये आएगा 150. फिर 8 से करेंगे तो आएगा 136. फिर हम 8 से करेंगे तो फिर 136. फिर हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 40. फिर हम 3 से करेंगे तो आएगा 34. फिर इसका रिमाइंडर आएगा 6. फिर हम 0 बढ़ाएंगे. इसी तरह से ये करते जाएंगे तो फाइनली जाके जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कुछ ही आएगा, 0.88235294117647. ठीक है, और ये नंबर बार बार रिपीट होंगे, तो इसका फाइनली आंसर ये आएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansions. Can you guess what property q must have? तो इसमें हमें दिया गया है कि एक रेशनल नंबर है, मीन्स p/q एक नंबर है, और डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है. ठीक है, और उसमें जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो डिजिट्स हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे अगर कॉमन कुछ होगा तो उसमें. तो हमें पूछा गया है कि जो डिनोमिनेटर है q, ये कौन सी जो है प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो हमें एक रेशनल नंबर, हमें पहले एक रेशनल नंबर लेते हैं. मान लीजिए हमने लिया 1/5. ठीक, तो अब हम 5 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.2. यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, यहाँ टर्मिनेट हो गया. ठीक है, तो हमें टर्मिनेट करना है. अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2/3, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6. ये 666, ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमें नहीं चाहिए. फिर हम दूसरा एक नंबर लेते हैं, अगर 2/5 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.4. ये भी टर्मिनेट हो गया, ये सही है. या फिर अगर हम 5/2 ले तो ये भी आएगा हमारा 2.5. ये भी टर्मिनेट हो रहा है एक्सपेंशन इसका. अगर हम 5/7 चेक करें तो 7 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.7. फिर 1. देखिए हम 7 से करके देखते हैं एक बार.
ये देखिए इसमें क्या है कि इसका जो एक्सपेंशन है वो ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिकरिंग है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हमें रेशनल नंबर चाहिए। अब हम 3/5 देखते हैं। 3/5 भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जाएगा 0.6। अब हम अगर 3/2 लें तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये आएगा 1.5, ये भी टर्मिनेट हो रहा है। 7/2 करें तो 3.5, ये भी टर्मिनेट हो रहा है। 7/5 करें तो क्या हो जाएगा 0.4, ये भी टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर में 5 है या 2 है तो ही डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा, ठीक है। तो इससे क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू सेटिस्फाई ये कर रहा है कि क्यू जो हो या तो वो 2 हो या 5 हो या फिर उनके मल्टीपल्स हो, फैक्टर्स हो। तो क्यू मस्ट हैव 2 और 5 और फैक्टर्स ऑफ 2 और 5, या तो 2 5 हो या फिर 2 और 5 के फैक्टर्स हो, उनसे डिवाइड करने पे ही आंसर या फिर बोलिए कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.149266539 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, कहीं पे भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही ये रिकरिंग है, ठीक है। मीन्स नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नंबर ऐसा है जो जिसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो एक हमको ये मिल गया पाए, और √2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो भी जो है 1.41421356237 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो सेकंड नंबर हमारा ये हो गया। इसी तरह से √3 की वैल्यू भी क्या होती है 1.7320508075 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये 3 हमारे नंबर हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और हमें इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास नंबर है 5/7 एंड 9/11। 5/7, दूसरा नंबर है 9/11। हम अब इसको और इसका दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.71428 ठीक है, और ये रिपीट होंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ बच्चों, बट आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और 9/11 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8181 इस टाइप से, मीन्स कि 0.81 का बार, ठीक है। इसमें 81 क्या है, रिकरिंग है।
अब हमें इस नंबर और इस नंबर, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इरेशनल हो, मीन्स जिसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो हमने ऐसे ही 3 नंबर ले लिए। एक मैं ले रही हूँ 0.75075007500000 एंड सो ऑन। ये एक रेशनल नंबर हो गया। और दूसरा मैं ले रही हूँ 0.770870087000, एक ये हो गया। और एक तीसरा मैं ऐसे ले रही हूँ, एक 0.80010001000001 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इस नंबर और इस नंबर के बीच के नंबर्स हैं। ठीक है, मीन्स कि 0.71 से बड़े हैं और 0.81 से छोटे हैं। और ये तीनों नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। हम इनके अलावा अपने मन से कोई भी नंबर्स ले सकते हैं जो इरेशनल हो, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इसमें जो 5 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि वो रेशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट है √23। ठीक है, तो √23 को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मैं इसका केवल डेसिमल एक्सपेंशन लिख रही हूँ। वो आएगा 4.79583115 एंड सो ऑन। मीन्स इसमें क्या है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये कौन से नंबर्स हुए, ये हुए इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स हुए। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है √225। अब 2 to 5 को हम सॉल्व करेंगे। √225, तो अंडर इसका आता है 15। ठीक है, तो क्या हुआ, ये यहाँ टर्मिनेट हो गया, तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, ये इसका एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 0.3796 है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर होंगे ये। तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग है ये भी। फोर्थ पार्ट है हमारा 7.478478। तो इसमें क्या है, 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये। तो जब नंबर्स रिपीट होते हैं और टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो क्या नंबर होते हैं ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी एक क्या होती है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिकरिंग होनी चाहिए। तो ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और हमारा लास्ट पार्ट है इसका 1.1010010001 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, ना रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर हुआ हमारा इरेशनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। चलिए बच्चों, अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपके सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।